जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जे को लेकर चल रहे घमासान ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। तीसरे दिन भी आर्टिकल 370 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बाबत स्पीकर ने कई मार्शलों के जरिए कई एमएलएस को बाहर का रास्ता दिखाया। विशेष दर्जे के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा कि वक्त कैसे बदलता है। उन्होंने कहा 2.5 साल बाद बोलने का मौका मिला, इतना कुछ बदला यकीन नहीं होता। हमने बहुत कुछ खो दिया है। मैं एक दिन भी जाया नहीं होने दूंगा। लोगों के हर मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। कश्मीर के श्रीनगर में बीते रविवार को संडे बाजार में ग्रेनेड फेंकने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 नवंबर को श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया है, जिनकी पहचान ओसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंजूर शेख के रूप में हुई है। आईजीपी ने कहा कि तीनों इखराजपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं। यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में विभिन्न इलाकों के लोग आतंकवादियों द्वारा 2 ग्राम गार्डों बीडीजीज की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को तत्काल खत्म करने की मांग की। जिला के द्रबशाला इलाके में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए, टायर जलाए, सड़कें जाम की। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाए। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं कुपवाड़ा और अन्य इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आई है, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और सड़क पर धरना दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपने मवेशी चरा रहे थे, तभी आतंकियों ने उनका अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। वो इस सच्चाई से भली भांति परिचित हैं कि अब उनकी आने वाली पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस नहीं ला सकती। सदन से वॉकआउट करने के बाद बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर लॉन में एक पैरेलल सेशन का आयोजन किया था। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सुनील शर्मा ने कहा कि हमारे विधायकों को मार्शलों ने जबरदस्ती बाहर निकाला। ये अनुचित और अशोभनीय है। 10 वर्षों बाद चुनी सरकार बनने के बाद 11 नवंबर को जम्मू में खुलने जा रहे सचिवालय का स्वागत करने के लिए जम्मू शहर तैयार हो रहा है। इस समय शहर में जगह जगह सड़कों की मरम्मत और सड़कों व पुलों के किनारे बनी रेलिंग्स को सजाने का कामगार जुट गए हैं। सरकार ने 11 नवंबर से अधिकारियों को जम्मू में सचिवालय में बैठने के लिए कहा है। हालांकि दरबार मूव की प्रथा समाप्त कर दी गई है, लेकिन सचिवालय के साथ आला अधिकारियों का मूवमेंट अभी हो रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मंत्रियों के सचिवालय में बैठने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ संडे को अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 9 और 10 नवंबर को शनिवार व रविवार को कोर्ट की छुट्टी रहेगी। इसलिए उनके सम्मान की विदाई समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को उनका अंतिम वर्किंग डे था। 10 नवंबर को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51 चीफ जस्टिस होंगे। कांग्रेस और भाजपा देश की राजनीति से जुड़े अहम सवालों पर एक बार फिर आमने सामने हैं। तेलंगाना में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने कहा कि कांग्रेस ने कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव को सामरिक समर्थन दिया। इसका उद्देश्य भारत को विभाजित करना है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का अपमान किया है। CR केसवन ने लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या वे इस उपचुनाव में जमाते इस्लामी के राजनीतिक प्रतिनिधि का सपोर्ट स्वीकार करते हैं?
क्या कारण है कि गांधी परिवार हमेशा केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ना पसंद करता है?